प्रॉब्लम प्रॉब्लम यह है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर और एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। अब हर लड़की इतना सब कुछ तो एफोर्ड कर सकती नहीं ना, तो लड़कियां ढूंढती है बॉयफ्रेंड, किराए पर रखती है, काम पर रखती है, काम में चला गया तो नौकरी पर, परमानेंट शादी। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मांग भरना। और आदमी का तो काम ही यही है, औरत की हर मांग भरना। अबे नौकरी जाने का पेपर वर्क खत्म नहीं होता कि लड़की गायब। ऑफिस वाले इतनी जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितनी जल्दी तलाक मांगती है। अगर एक बार भी लड़की के पर्स में हाथ डालना पड़ गया तो पर्स गायब। पर्स में तो इनके मिस्टर इंडिया वाली घड़ी रखी होती है, साला हाथ डालो गायब। अगर सच में बिल भरना है ना तो बिल भरो, बिल भरे जाने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़कियां है ना माँ बाप के सामने सिर्फ गिव अप पार्टने का नाटक करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और वो माँ बाप के प्रेशर में 50,000 वाले से शादी कर ले। वो माँ बाप से तब तक फाइट करती है जब तक वो एटलीस्ट तुम्हारे कंपैरिजन में कोई लड़का ना ढूंढ लाते। फिर साला जब ब्रेकअप करेगी तो ये नहीं कि चली जाए लाइफ से, साला 10 दिन तक डिस्कशन करेगी कि क्यों कर रही है। अचानक से इस बात की टेंशन हो जाएगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं। अबे इतनी कंसर्न है तो छोड़ ही क्यों रही हो? बेसिकली उन्हें चाहिए कि मुझसे पूछो तुमने खाना खाया, फिर वो कहे नहीं, फिर तुम कहो प्लीज खा लो, फिर वो रोए और ये बात स्टैब्लिश हो जाए कि जो ब्रेकअप उनके चूतिया पे की वजह से हो रहा है उसमें सबसे बड़ी विक्टिम ही वही है। साली सेल्फिश कहीं की। अबे तू टाइटैनिक वाली को देख ले, चल माना कि लकड़ी पर एक आदमी के फिट होने की जगह थी तो 15-15 मिनट की बारी नहीं ले सकते थे। ठीक है तुम्हें पहले चढ़ने दिया, इसका मतलब है चढ़ के सो जाओगी। मस्त में नींद पूरी करके उठी। अबे तुमने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो मर गया? तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नब्ज चेक की नहीं ना? कहीं बेहोश भी तो हो सकता था। नहीं, गुड मॉर्निंग में भी नहीं बोला तो मर गया, नीचे फेंक के चली गई। सोने से पहले बात करनी है, उठने के बाद बात करनी है। भाई क्या ये दिन पूरा नहीं पड़ता क्या? आदमी सोने से पहले 2 मिनट चैन से लेट नहीं सकता क्या? और क्या ये टॉक टू टुक में? और चलो तुम्हें सुलाने के लिए मैं ये भी करने को राजी हो जाऊं, लेकिन सोते सोते रात रात में ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि उठने के साथ उन्हें फिर से बात करनी है। सुनिए, 1 घंटा हो गया तुम्हारा फोन नहीं आया। अबे आधा घंटा तो मुझे खुद को जगाने में लग जाता है। फिर आदमी हंगता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू हुए दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट से हंगते हुए सोचना, लेकिन नहीं, इन्हें तुमसे तब भी बात करनी है। भाई शादीशुदा आदमी हमेशा ऑफिस के लिए लेट क्यों रहे होते हैं? क्योंकि जब टाइम पर उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाते हैं। जो समझदार है वो उठते ही लेट है कि साला उठो, तैयार और भागो, बस बात ही ना करनी पड़े। और ये सब बर्दाश्त करने के बाद इनका सबसे बड़ा चूतिया पाइए कि इन्हें सेक्स के बाद भी बात करनी है। अबे पागल हो क्या? सेक्स सेक्स इसलिए क्योंकि अल्टीमेट। क्लाइमैक्स को क्लाइमैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बाद पिक्चर खत्म। अरे मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? यू नो, कभी कभी तो मुझे लगता है दे वांट टू टॉक देम टू ऑर्गेनिज्म। लड़कियों की ना आदमियों से सिर्फ 2 ही नीड्स होती हैं, आई लव यू और सॉरी। साला आई लव यू बोलो तो बोलेगी व्हाई डू यू लव मी। इन्हें 2 महीने मतलब जानना है व्हाई डू यू लव मी। या आई लव यू बट गिव मी 5 रीजंस व्हाई यू आर लव मी। अबे पागल हो क्या यार, इतना कौन चूसता है बे? सुना नहीं तुमने कभी प्यार एक एहसास है और उससे भी बड़ा चूतियापा ही है सॉरी, क्योंकि इवेंचुअली हर आदमी थक हार कर सॉरी बोल ही देता है। लेकिन सॉरी बोलने के बाद मामला खत्म नहीं होता। सॉरी बोलने के बाद असली मामला शुरू होता है कि तुम्हें पता भी है तुमने सॉरी क्यों बोला। अरे तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुमने सॉरी क्यों बोला? अरे जिस बारे में लड़ाई हो रही है उसी बारे में सॉरी बोल रहा हूं ना। अब कोई भी बात तुम इन्हें समझाओ, मजाल इन्हें समझ आ जाए, वही बात इनका एक बेस्ट फ्रेंड आके समझा दे तो 1 मिनट में समझ आ जाती है। ये सारा बेस्ट फ्रेंड का सियापा है, ये सूरज बरजात जिन्हें शुरू किया है। बेस्ट फ्रेंड की टोपी पहना पहना के दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सर दोस्ती में प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में पूछना भी नहीं रहा, दोस्ती में लिमिट ही नहीं रही। दोस्ती में लड़का लड़की घर आकर चाहे जितने दिन भी रहना चाहता है रह सकता है। दोस्ती में लड़की दारू पे के लड़के की पप्पी ले ले प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के की गोद में बैठ जाए प्लेटोनिक है। दोस्ती में शायद सेक्स प्लेटोनिक होता होगा। इनके कपड़ों के बारे में जरा सा कुछ बोल दो, अचानक ये फैमिली स्ट्राइक हो जाएगी। यू कैन टेल मी व्हाट टू वेयर। अरे जब तुम मुझे बता सकती हो कि मैं क्या पहनूं तो मेरा बताना अचानक इक्वालिटी, लिबर्टी, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, सुपरिटी का इश्यू कैसे बन जाता है? और साला भैंस की आंख, फोन तो सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का। क्या है ना, हर रिलेशनशिप में एक स्टेज आती है जब आपको फोन पे बात करते हुए पता होता है कि इस कॉन्वर्सेशन में 1 पॉइंट के बाद लड़ाई होगी, लेकिन आप फोन कट नहीं कर सकते क्योंकि लड़कियों के हिसाब से तो आपके फोन में कट करने का बटन ही नहीं होना चाहिए। वो कट कर सकती है क्योंकि वो उनका हक है या उनको मास्टर शेफ देखना है,
लेकिन आप नहीं। एयरटेल अब फोन ही नहीं, टीवी पर भी आपको मारने को आ गया है। मैच रिकॉर्ड करो और बाद में देखो। अबे औरतें कन्विंस हो गई कि मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखना एक जेन्युइन प्रोपोजिशन है। अबे कौन सा सेल्फ रेस्पेक्टिंग मर्द मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखता है बे? पहले साले सर्विस कॉल साइडेंस वाले मार रहे थे कॉल रेट्स कम कर करके, वो उठे तो साले स्मार्टफोन वाले आ गए। अब बता ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी ऐसा ऐप बनाने की कि किसी को आपके लोकेशन के बारे में पता चले? सिगरेट खरीदने के लिए रास्ते में रुक गया, तुरंत फोन आ जाएगा, बेबी और फाइन ना? नहीं, मैंने देखा तुम 3.5 मिनट से रुके हुए हो तो सोचा फोन करके पूछ लूं। अबे मेरी माँ, गाड़ी चलाते हो कितनी बार फोन करोगे? तुम ऐसे ही मर जाऊंगा। साला ये आदमी मर भी रहा हो ना तो भी नहीं चाहिए, बेबी मैं फोन करके बताता हूँ, बेबी मैं आज मर रहा हूँ, कोई यमराज लेने आ गए हैं, ठीक है? तब भी उन्हें इस बात की परवाह नहीं होगी कि आज वो मर रहा है। तब भी पूछेगी कहाँ मर रहे हो, क्यों मर रहे हो? अरे तुमने बताया नहीं तुम्हारा आज पढ़ने का प्लान है, और कौन कौन मर रहा है साथ में? अच्छा, अब तुम उसके साथ भी उड़ने लगे। सती जैसी थोड़ी सी लाई कि अपने पति को यमराज से उन्होंने लेने कर दी होगी, कहा होगा ऐसे कैसे, कहा क्यों? यमराज बोला होगा सॉरी बहन जी गलती हो गई, ले जाओ वापस। एक तो हर लड़की का सियापा है आई लव सरप्राइजेस, जबकि असल बात यह है कि वुमेन हेट सरप्राइजेस। दिस इज लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू सरप्राइजेस। उन्हें पता होना चाहिए कि तुम कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू। उनकी असली खुशी इस बात में छुपी होती है कि उन्हें सरप्राइज पता होते हुए भी तुम उनके पास जाओ और चिल्लाओ सरप्राइज, और उन्हें हा करने का मौका मिल जाए। लड़कियों के हर सवाल में दूसरा सवाल छुपा होता है, लेयर्स होते हैं। तुम्हें लग रहा होगा वो तुमसे पूछ रही है छोले कैसे बने, तुम्हें अच्छे लगे तो ठीक है, गलती से भी उस छोले में कुछ कमी निकाली तो वो रेसिपी उसके माँ ने दी होगी, और अगर तुम्हें उसकी माँ की दी हुई रेसिपी के बने हुए छोले नहीं पसंद, मतलब तुम उसकी फैमिली को हेट करते हो। लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उनके माँ बाप भगवान का रूप है? अगर तुम लाइफ में कुछ भी सीख सकते हो तो उनके माँ बाप से सीख सकते हो। हाँ, वो तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोले कोई टेंशन नहीं, तुम उनके माँ बाप के बारे में जरा सी एक लाइन बोल दो तो 3rd और 4th वर्ल्ड वॉर दोनों एक साथ हो जाए। तुम मेरी माँ को मैनिपुलेटेड बोलो कोई टेंशन नहीं, मैंने तुम्हारी माँ को उस तरह से टच ही क्या बोल दिया, इतनी टच हो जाती है बाय गॉड कि हफ्तों तक टच करने कोई ना मिले। और इस सब के बावजूद हम लड़कियों के साथ हैं, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रहे हैं। क्यों 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 क्यों? क्योंकि रिश्वत देती है वो। प्राइम इज एन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय वुमेन, क्योंकि इनके पास देने को रिश्वत है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, और हम साले हरामखोर अपनी मराए जा रहे हैं, मराए जा रहे हैं, मराए जा रहे हैं। इससे तो अच्छा है साला अपने हाथ से ही शादी कर दो।